हेलो बच्चों, दर्शक महोदय। आज मैं कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग यानी कंप्यूटर पर हम लोग हिंदी टाइपिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और हम जानते हैं जो भारत हमारा एक हिंदी भाषी देश है, यहाँ की मैक्सिमम जनसंख्या जो हिंदी भाषा बोलती है और हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा भी है, पूरे राष्ट्र की भाषा है। तो प्रत्येक को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें अक्सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाला कीबोर्ड मैक्सिमम मिलता है। हिंदी वाला कीबोर्ड बहुत कम अवेलेबल है, इसीलिए हम लोगों को हिंदी टाइपिंग के लिए परेशानी होती है। लेकिन उसी परेशानी को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हल करने का एक प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसे एक बार अपनी कॉपी में उतार करके उसे चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो एक दिन में आप हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर देंगे, बशर्ते कि आपको कीबोर्ड पर हाथ चलता हो। कौन सा की कहाँ पर है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, ये तो आपको पता ही होगा और उस आधार से आप डालते जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार हमने इसको समझाया अला स्वर वर्ण ये है। दूसरा स्वर वर्ण है ए ऐ ओ औ अं आ, यानी ये सभी हो गए आपके स्वर वर्ण। और क ख से लेकर के य ल व च तक ये व्यंजन वर्ण है। और इन्हीं की सहायता से उसमें स्वर वर्ण से जो मात्रा बनते हैं उसके लिए कौन कौन सा की हमें दबाना पड़ेगा, इन सारे की को देखना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग कंप्यूटर पर ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, जब वर्ड ओपन करते हैं तो हमें एक फ़ॉन्ट का कॉलम आता है जिसमें फ़ॉन्ट के टाइप रहते हैं। उसके बाद साइज होता है। तो पढ़ने के लिए या टाइपिंग के लिए नॉर्मल साइज लगभग आप 16 रख सकते हैं, 16। उसमें आप जिनको चश्मा लगाना पड़ता है वो भी 16 पर आराम से बिना चश्मा के भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला के लिए किस वर्णमाला के लिए कौन सा इंग्लिश लेटर को हम टाइप करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक वाच कीजिए। सबसे पहले तो टाइपिंग से पहले आपको फ़ॉन्ट चेंज कर लेना है। फ़ॉन्ट में कुर्ती देव, उस फ़ॉन्ट का नाम है कुर्ती देव। तो कुर्ती देव में भी कुर्ती देव 1 2 3 से लेकर के 600 700 तक रहता है। तो जो फ़ॉन्ट, जो लिखावट आपको अच्छा लगे, देखने में सुंदर लगे, वो पहले कुर्ती देव सेलेक्ट कर लेना है। फिर वो सेलेक्ट करने के बाद इन बटनों को दबाकर आप मनचाहा वर्ड लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम संजय है, तो मैं यहाँ संजय लिखता हूँ। स्वपरण पर जो और यो संजय। तो एस लिखने के लिए हम लोग टाइप करते हैं कौन सा वर्ड, एल। एस लिखने के लिए हम लोग एल टाइप करते हैं। और अंग के लिए हम ए लगाते हैं, तो एल के बाद ए लगाना है। जौ के लिए हम टी लिखते हैं, टी। और यो के लिए हम
एल के बाद जो होता है कोमा, सेमीकोलन वाला, एल के बाद वाला ऐसा रहता है सेमीकोलन। तो यही हो गया संजय, LAT और सेमीकोलन मिलकर के क्या हो जाएगा आपका संजय हो जाएगा। इस ढंग से हम लोग टाइप कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं भी से, जब हम भी को दबाएंगे कुर्ती देव फॉन्ट सेलेक्ट करके जब हम भी दबाते हैं तो हमें ओ मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हमें अंकुश लिखना है, अंकुश, तो अंकुश लिखने के लिए हम पहले ओ दबाएंगे, ओ भी से होता है। अंक के लिए ए दबाते हैं, बी ए, क के लिए हम डी दबाते हैं, डी लिख देंगे, और हर्षऊ के लिए हम लोग क्यू दबाते हैं, हर्षऊ, हर्षऊ के लिए हम क्यू दबा दिए। और उसके बाद एस के लिए कोमा देते हैं, और आधा गो एस होता है, 100 होता है, और ये लकीर जो है आकर इसके लिए हम के दबा देते हैं। तो VAD Q कोमा के से अंकुश हो जाएगा। तो ये सब जब आप अभ्यास कीजिएगा तो सारा चीज समझ जाएगा। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है बी से ओ, बी के से आ, बी से हर्षई, बी शिफ्ट जेड, एक उंगली से शिफ्ट दबाना है, दूसरा से जेड, तो शिफ्ट जेड से दीर्घई हो जाता है। यानी शिफ्ट जेड हम डालेंगे तो ऊपर वाला ये रेफ जो है वो हो जाता है, और बी से हर्षई हो गया, जैसे बी से हर्षई हो गया, और ऊपर वाला रेफ लगाने के लिए शिफ्ट जेड दबाएंगे तो वो लग गया। एम दबा देंगे तो हर्षऊ हो जाता है। उसके बाद कीबोर्ड में एक अल्ट की होता है, एक उंगली से अल्ट की को दबाएंगे, दूसरा उंगली से 0197 दबाइएगा, और उसके बाद छोड़िएगा तो आपको दीर्घ ऊ निकल जाएगा। उसके बाद ई के लिए शिफ्ट दबा करके और माइनस वाला जो चिन्ह है ऊपर में उसको दबा देना है, तो री बन जाएगा। ये लिखने के लिए हम कोमा दबा देंगे, कोमा नीचे वाला रो में है तो ए हमारा हो जाएगा। कोमा दबा देंगे तो ए हो गया, और ऊपर में ए कर जो लगता है उसके लिए एस दबाना पड़ता है। तो कोमा और एस से ए हो गया, भी से ओ हो गया, के से आकर हो गया, और एस से ऊपर वाला लकीर हो गया, तो भी के एस तो ओ हो गया। उसी तरह भी से ओ, के से आ, उसमें आकर लगा, और शिफ्ट एस दबाएंगे तो आई कर हो जाता है, ऊपर में दो पाई लग गया आई कर, तो ये हो गया औ। भी से ओ हो गया, और ए से अनुस्वार लग जाता है, यानी किसी भी हिंदी वर्ण पर अगर हमें अनुस्वार लगाना है तो ए दबाना है, तो भी ए से अनुस्वार अंग हो गया, भी से ओ हो गया, और शिफ्ट 5 दबाएंगे तो यह विसर्ग लग जाता है, तो भी शिफ्ट 5 से आ हो गया। डी दबाइएगा तो क हो जाएगा, ये जो है बड़ी ब्रैकेट, और के दबाइएगा तो क होगा, बड़ी ब्रैकेट से आधा को क होता है, और के दबाने से ये आगे वाला लाइन लग जाता है। एक्स दबाइएगा तो गो हो जाएगा, शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क दबाइएगा तो आधा गो होगा, और के दबा दीजिएगा तो ये पूरा लकीर हो जाएगा, यानी पूरा गो हो जाएगा। अल्ट 0179 दबाइएगा, अल्ट 0179 अल्ट 0179, तो हमारा अंगो हो जाता है। चौ लिखने के लिए हमें पी दबाना है, छौ लिखने के लिए शिफ्ट और एन दबाना है, एक उंगली से शिफ्ट दबाइएगा, दूसरा उंगली से एन, तो 6 हो जाएगा। वैसे सीधे एन दबाइएगा, केवल एन, तो हमारा 9 बन जाता है, सॉरी एन दबाइएगा तो 2 बनता है, 2, और शिफ्ट एन दबाइएगा तो 6 बन जाएगा। यानी एक की को आप शिफ्ट दबा के कीजिएगा तो मैक्सिमम वर्ड का आधा गो होता है,
जैसे हमें ई दबाना है, केवल ई दबा देंगे बिना शिफ्ट का तो हमें मो बनेगा, और शिफ्ट और एम दबाएंगे, सॉरी ये जो मो है ई से मो होता है, और शिफ्ट ई दबाएंगे तो आधा गो मो हो जाएगा। आधा गो कोई भी लिखने के लिए हमें शिफ्ट दबा के लिखना पड़ता है, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे जो हमें लिखना है तो टी से जो हो गया, आधा गो जो लिखना है तो शिफ्ट टी लिखेंगे तब आधा गो जो हो जाएगा। जो लिखना है तो शिफ्ट दबा के ये ग्रेटर देन वाला साइन जो है, दो साइन लगा हुआ रहेगा एक जगह, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो ग्रेटर देन दबाइएगा शिफ्ट के बाद तो जो आपका होगा। Alt 0 165 लिखिएगा तो यों होगा। शिफ्ट दबा के भी दबाइएगा तो टो होगा, सीधे भी दबाइएगा तो ओ होगा, और शिफ्ट दबा के भी दबाइएगा तो टो होगा। शिफ्ट भी दबाइएगा तो ठो मिलेगा। डो लिखने के लिए शिफ्ट एम लिखना है, और सीधे एम लिखिएगा तो हर्षव हो जाएगा। केवल एम से हर्षव और शिफ्ट एम दबाइएगा तब वो डॉ हो जाएगा। शिफ्ट लेस देन वाला साइन लगाइएगा तो डॉ होगा। फुल स्टॉप को दबाइएगा तो आधा वो ये नो होगा, और के दबा दीजिएगा तो उसमें आकर वाला चिन्ह लग जाएगा, यानी टो टो डो डो नो का ये हो गया। तो के लिए आर दबाना है, आर दबाइएगा तो होगा, और आधा को तो लिखना है तो शिफ्ट दबा के आर दबाना है तो आधा को तो होगा। शिफ्ट एफ दबाइएगा तो आधा को तो होगा, और ये लकीर लगाने के लिए के दबा दीजिएगा तो शिफ्ट एफ से आधा को थो और के से पूरा थो हो जाएगा। एन दबाइएगा तो दो होगा, ये ऑब्लिक का चिन्ह है, स्लैंटिंग लाइन तिरछी रेखा वाला जो की होगा उसको दबाइएगा तो आधा को धो बनेगा, और के दबाइएगा तो ये लकीर लग जाएगा, यानी पूरा तो हो जाएगा। यू दबाइएगा तो नो बन जाएगा, आई दबाइएगा तो पो बनेगा, शिफ्ट के साथ क्यू दबाइएगा तो पो हो जाएगा, सी दबाइएगा तो बो होगा, शिफ्ट एच दबाइएगा तो आधा को भो होगा, और के दबा दीजिएगा तो ये पूरा भो हो जाएगा। पी दबाइएगा तो एम होगा, अभी मो होगा। सेमी कॉलन दबाइएगा तो यो बनेगा, जे दबाइएगा तो आर रो बन जाएगा, वाई दबाइएगा तो लो बनेगा, ओ दबाइएगा तो वो बनेगा। तालब सौ दबाने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमा, हम जैसे ऊपर में जो इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं उसी तरह ये इन्वर्टेड कॉमा जो ऐसा साइन रहेगा वो अगर आप दबाइएगा तो आधा को 100 बनेगा, और उसके बाद के दबा दीजिएगा तो 100 पर वो लकीर लग जाएगा, पूरा 100 हो जाएगा। एक इन्वर्टेड कॉमा नीचे में रहता है ऐसा, एक ऊपर में, तो शिफ्ट दबा के ये ऊपर वाला लगाइएगा तो मूर्धन्य 100 का आधा को बनेगा, और के दबा दीजिएगा तो ये पूरा मूर्धन्य 100 बन जाएगा। एल को दबाइएगा तो धन 100 हो जाएगा, जी को दबाइएगा तो हो होगा, शिफ्ट देके ये जो कर्ली ब्रैकेट है मीडियम पोस्ट वो दबाइएगा तो अच्छा हो जाएगा, केवल ये कर्ली ब्रैकेट पहले दबाइएगा तब आपका खो जो लिखते हैं ये होगा, उसके बाद की दबा दीजिएगा तो ये लकीर लग जाएगा। डबल का जो चिन्ह है उसको दबाइएगा तो त्रो बनेगा, और शिफ्ट दबा के दबाइएगा तो आपका ग्यों बनेगा, केवल के दबाइएगा तो आकर ऐसे लकीर लगेगा, और शिफ्ट दबा के दबाइएगा तो ये ग्यों बनेगा। जैसे जे दबाइए तो आर हुआ, उसी और शिफ्ट दबा के जे दबाइएगा तो आपका ये स्रो बन जाएगा। यानी स्रो लिखने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, स्रो लिखने के लिए आपको शिफ्ट और जे दबाना तो ये स्रो बन जाएगा। अब एक नज़र हम, ये तो वर्णमाला हो गया, एक नज़र अब उसके मात्रा पर ध्यान दे देते हैं। आकर की मात्रा लगाने के लिए आपको के दबाना है, हर्षिकर की मात्रा लगाने के लिए एफ दबाना है,
दीर्घिकर की मात्रा लगाने के लिए H दबाना है, हर्षुकर की मात्रा लगाने के लिए Q दबाना है, दुर्गुकर की मात्रा के लिए W दबाना है, एकल की मात्रा के लिए S दबाना है, एकल की मात्रा के लिए शिफ्ट दबा के S, शिफ्ट S दोनों साथे दबाइएगा तो एकल हो जाएगा। ये दबाइएगा तो नीचे वाला ही लकीर होगा, S दबाइएगा तो एकल वाला लग जाएगा, को ऊपर हो गया। शिफ्ट के दबाइएगा तो ये नीचे वाला आकर हुआ, शिफ्ट S दबाइएगा तो एकल उसमें लग गया, यानी कर वाला में इस तरह से। अनुस्वार किसी पर लगाना है तो ए दबाना है, विसर्ग किसी पर लगाना है तो शिफ्ट 5 दबाना है। अगर चंद्र बिंदु लगाना है, जैसे आंख लिखते हैं तो आ भी के सा आ हो गया, और चंद्र बिंदु लगाने के लिए अल्ट 0161 अल्ट 0161 दबाइएगा तो ये चंद्र बिंदु लग जाएगा। अल्ट 0170 लगाइएगा तो ट्रॉ, जैसे मान लीजिए हमें राष्ट्र लिखना है, राष्ट्र, तो राष्ट्र लिखने के लिए जे से आपका आर हो गया, रॉ हो गया, आकर के लिए के दबा दीजिएगा, आधा को 100 के लिए ये जो है इन्वर्टेड कॉमा डालिएगा। उसके बाद टॉ के लिए शिफ्ट दबा के भी दबाना है, टॉ शिफ्ट भी, यानी टॉ के लिए शिफ्ट भी। और ये जो नीचे में जो ये लगा है टॉरो संयुक्त, इसके लिए अल्ट 0170 अल्ट 170 दबा दीजिए, तो इतना दबाने के बाद आपका राष्ट्र बन जाएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह दबाने के लिए शिफ्ट दबा के दबा देना है, प्लस का चिन्ह बन जाएगा। अगर जैसे आपको रुपया लिखना है, रू, तो रू के लिए आपको शिफ्ट दबा के 3 दबाना, शिफ्ट 3 दबाइएगा तो ये रू हो जाएगा। उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगाना है, अल्ट 0188 लिखिएगा तो ये इधर वाला ब्रैकेट शुरू होगा, अल्ट 0189 लिखिएगा तो ब्रैकेट बंद होगा। तो आशा करता हूँ काम चलाओ जितना भी है ये सारे आपको इनकी को दबाने से मिल जाएगा। उसके बाद कुछ जो इसमें कमी रह गई होगी उसके लिए एक कैरेक्टर मैप होता है, कैरेक्टर मैप को आप ओपन करेंगे तो उसमें से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में भेजिएगा, और निरंतर हम संजय ज्ञानकुंज के चैनल पर आपके लिए भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं, जिससे कि मैक्सिमम लोग लाभान्वित होते रहें। मेरा तो प्रयास आप सबों को एक साक्षर व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन प्रयास तो आपको करना है। हमें जहां तक प्रयास करना है हम अपना प्रयास करके तो YouTube पर डाल देते हैं, अब उसके बाद का काम आपका शुरू है। आप जैसा लाइक कीजिएगा वैसा बनिएगा। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, तो आप वॉच करते रहिए और जो आप सीखें दूसरों को भी सिखाने में उसको लगा दें, जिससे कि आप का और ज्ञान में वृद्धि होता रहे, क्योंकि विद्या बांटने की चीज़ है, ये बांटने से बढ़ता ही है। थैंक यू, वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।